नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीटी विश्वांश में। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं राजस्थान कंप्यूटर टीचर भर्ती की। ठीक है, एमपी में भी इसकी चर्चा जो है जोरों शोरों से है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे इसके बारे में कि एमपी में कंप्यूटर टीचर की भर्ती आने वाली है। और उसके बाद से आप लगातार मेरे से पूछ रहे थे, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कि भर्ती कब तक आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी। तो इस संबंध में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो है, इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, इसके लिए आयु क्या मांगी गई है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है। तो सारी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। जरूर आपका इससे 100% इससे आपका फायदा जरूर होगा इस वीडियो को देख लेने से। और साथ ही साथ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एमपी में कब आएगी ये भर्ती। आज तक ये भर्ती कभी नहीं हुई है एमपी में। अब आने वाली संभावना क्या है और किस बेस पर मैंने वीडियो बनाया था वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सबसे पहली बात, यदि आपने एमपी डेट के मेरे ये दो वीडियोस नहीं देखे हैं कि कंप्यूटर टीचर की जो सारी जानकारी है मैंने एमपी में इन दो वीडियोस के माध्यम से मैंने दे रखी है, तो आप एमपी कंप्यूटर टीचर बाय शिवांश सर सर्च करेंगे तो आपको ये दोनों वीडियो टॉप पर मिलेंगे। ठीक है, तो जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। बाकी राजस्थान की भर्ती के संबंध में आपको चीजें बता देता हूँ। हाँ, एक चीज और, फॉर्म एमपी वाले भी भर सकते हैं, मतलब राजस्थान में अदर स्टेट अलाउ है, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई यूपी का है, कोई बिहार का बच्चा है, वो भी फॉर्म यहाँ पर भर सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे कि अभी अभी हाल ही में राजस्थान का जो बोर्ड है जो एग्जाम करवाता है, तो उन्होंने क्या है, भर्ती बोर्ड इनका जो है स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव, ये सब चीजें जो होती हैं और जो इनका बोर्ड होता है, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है ये वाला कि जो भर्ती परीक्षा में कैलेंडर था उसमें जो प्रस्तावित पद थे, तो वित्तीय अनुमति उनको मिल चुकी है। ठीक है ना, वित्तीय अनुमति का ये पत्र था इसमें, तो वित्त विभाग से ये अनुमोदित हो चुका है। और कितनी भर्ती इसमें आने वाली है, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जिसको हम बीसीआई मतलब कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो 1415 पद। ठीक है ना, कितने पद भाई, 1415 पदों पर यह भर्ती की जाने वाली है। ठीक है, अभी इसमें राजस्थान में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है बेसिक और दूसरा होता है सीनियर। तो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की इसमें कोई बात अभी नहीं की गई है। बाकी शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, व्याख्याता मतलब लेक्चरर, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक ग्रेड 3, इन सबकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना, एक बार और जूम कर देता हूँ आपको, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकेंगे। ठीक है, चलिए बाकी बढ़ते हैं आगे। अब पूरी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगी, कोई डाउट भी आपका नहीं बचेगा इसमें। सबसे पहली बात, पोस्ट का नाम क्या है भाई, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ग्रेड 3 की पोस्ट है ये वाली। ठीक है, मतलब जो अपना कंप्यूटर अनुदेशक की हम बात कर रहे थे, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वही चीज ये है। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा होता है इसमें, राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपको मिलते हैं, वहां पर आपकी जॉब लगेगी, वहां पर आपको बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना है और सिखाना है। ठीक है, जॉब का टाइप क्या है, टीचिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग मतलब जॉब टाइप टीचिंग है, मतलब आपकी शिक्षक की पोस्ट रहेगी वहां पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से। ठीक है ना, और सिलेक्शन कैसे होता है इसमें भाई, रिटर्न एग्जाम होता है, इंटरव्यू जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं होती। रिटर्न एग्जाम की भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, दो इसमें पेपर होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, और एमपी से किस प्रकार से डिफर कर रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है ना, सबसे पहली बात, बीई या बीटेक आपने कर रखा है, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल ई, ट्रिपल ई, ईआईसी, टीआईई। ठीक है ना, अब आप बोलेंगे फुल फॉर्म इनके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर। तो यदि आपने कर रखी है भाई आपकी ब्रांच होगी तो आपको पता ही होगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है ना, कुल मिलाकर ये है, बी या बीटेक आपने किया है, ठीक है, सीएस से, आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ईई से, ट्रिपल ई से, ईआईसी से, टीआईई से, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर बीसीए कर रखा है आपने या बीएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच से, तो भी आप एलिजिबल है। अब मैं आपको बताऊं कि जो बीसीए है, तो ये एमपी में मान्य नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, राजपत्र जो ऑफिशियल गैजेट है भारत अपने एमपी गवर्नमेंट का, ऑफिशियल गैजेट उन्होंने निकाला 2024 दिसंबर में, उसके अनुसार बीसीए उन्होंने एलिजिबल नहीं दर्शाया वहां पर। ठीक है ना, अब आने वाली चीज है कि भाई अगर नोटिफिकेशन आता है, यदि वहां पर अलाउ करते तो अलग बात है। बाकी मैंने देखा कुछ टीचर राजस्थान की भी इस पर वीडियो बना रहे थे, एमपी का भी उन्होंने बना दिया वीडियो इसमें कि भाई लगे हाथ व्यूज तो हम लेते ही चले, तो उन्होंने वहां बीसीए को भी अलाउ बता रखा है, जो कि टोटली गलत है। पीजीडीसीए को अलाउ बता रखा है, जो कि टोटली गलत है। एमपी में पीजीडीसीए और बीसीए ऑफिशियल गैजेट के अनुसार मान्य नहीं है। अब नोटिफिकेशन जब आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। राजस्थान में पीजीडीसीए भी, यदि आपने पीजीडीसीए भी कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ए लेवल का सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर कोर्स में, यदि आपने वो कर रखा है तब भी आप फॉर्म इसका भर पाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ये कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, सैलरी हम देख देख लेते हैं इसकी कि भाई जैसे एमपी का बच्चा भरे या राजस्थान का बच्चा भी देख रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि आखिर सैलरी क्या, सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब एक मोटिवेशन वाला पार्ट होता है कि भाई हमें इतनी सैलरी वहां पर जाकर मिलेगी। ठीक है ना, एमपी का बच्चा भी यदि चाहे तो फॉर्म भरेगा, सोचेगा भाई हम बाहर राज्य में रहेंगे तो कितनी सैलरी हमें मिल सकती है। लेवल 8 की सैलरी इसमें मिलती है भाई, सैलरी रेंज आपकी 26,500 से 85,000 तक आपकी बनती है यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड राजस्थान में 2 साल का होता है जहां आपको फिक्स सैलरी दी जाती है। एमपी जैसा रूल नहीं है कि 70 80 90%, ऐसा कुछ नहीं है। और 3 साल वाला प्रोबेशन पीरियड वाला खेल भी नहीं है यहाँ पर। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, फिक्स्ड सैलरी आपकी। ठीक है, इन हैंड मिलती है आपको कितनी, प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा आपका तो इन हैंड आपकी 35 से 45,000 रुपए तक सैलरी बनती है। 45,000 तो बहुत मतलब अपर रेंज बता दी मैंने इसमें, लगभग 41 42 हजार रुपए सैलरी इसमें इन हैंड आपको मिल जाती है आराम से। ठीक है, इतने में आराम से सर्वाइवल एमपी के बच्चे का भी राजस्थान में जाके हो जाता है, यदि हम मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख रहे हो तो। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। एज लिमिट 18 साल मिनिमम है। ठीक है ना, 18 ईयर्स के यदि आप कंप्लीट हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 40 ईयर्स आपकी जो है जो आपकी मैक्सिमम एज है। अब देखो एमपी का बच्चा भरेगा तो वो अदर स्टेट का कहलाएगा, तो वो क्या है, जनरल सीट पे फॉर्म भरेगा, तो 40 ईयर्स यदि आपकी एज इससे एक्सीड नहीं हुई है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और राजस्थान का बच्चा है तो उसको राजस्थान के राजस्थान गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST OBC फीमेल वगैरह जो भी उनको रिलैक्सेशन मिलते हैं तो वो सारी भी उनको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम ओवरव्यू हम इसका देख लेते हैं। राजस्थान BCI मतलब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो मैं बता रहा था यहाँ पर, 2 पेपर होते हैं भाई इसमें। ठीक है ना, 2 पेपर होते हैं, 100 100 नंबर के पेपर होते हैं दोनों, कुल मिलाकर 200 नंबर का आपका पेपर होता है। दोनों में आपको 40 40% मार्क्स लेकर आने हैं, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले पेपर में आपके 70% मार्क्स आ गए, थर्ड सेकंड फर्स्ट पेपर में आपके 70% मार्क्स आपने स्कोर किया, सेकंड पेपर में आपने 30% स्कोर किया, कोई मतलब नहीं निकलेगा, वहां से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है पेपर का। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का आपको अलॉट किए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पेपर 1 का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेनली राजस्थान के जीके से संबंधित टॉपिक्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, जनरल साइंस के और करंट अफेयर्स। ठीक है, मेनली ये राजस्थान फोकस्ड पूछा जाता है। इसके बाद जनरल एबिलिटी की हम बात करते हैं तो रीजनिंग, एनालिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, क्लास 10th लेवल का आपको मैथ्स और रीजनिंग वहां पर नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है, PYQ फाइल भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी इसकी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल है भाई, दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग। और राजस्थान में एक नियम है दिया, वहां पर चारों ऑप्शन खाली छोड़कर आ जाते हैं तब भी आपका मार्क वहां पर कट जाता है, क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन भी वहां पर दे रखा होता है कि मैं इसमें से किसी भी ऑप्शन को नहीं चुनना चाहता, इस प्रकार से। ठीक है ना, पैटर्न की हम बाद में भी हम आपको डिस्कस कर देंगे, बाद में हम सब चीजें समझा देंगे यदि आप इंटरेस्टेड होगे तो। ठीक है, तो ये तो हमारा पेपर 1 का स्ट्रक्चर हो गया, पेपर 1 का सिलेबस हो गया। पेपर 1 में क्या होता है, जीके जीएस पूछा जाता है भाई, करंट अफेयर पूछा जाता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पेपर होता है, तो सेकंड पेपर में भी सेम चीजें होती हैं, 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। बस यहाँ पर सिलेबस चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरा टेक्निकल सेक्शन आपका आ जाता है। ठीक है ना, तो कोर बेसिक्स एंड सिस्टम्स पूछे जाते हैं भाई, कंप्यूटर के मतलब फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे जानकारी ली जाती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, C++, OPS। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। नंबर सिस्टम में यहाँ पर पूछा जाता है आपसे, मतलब प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक का सेक्शन होता है। डेटा एंड डेटाबेस में डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री हो गया, DBMS SQL जो भी लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं, सारी चीजें। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी के अंतर्गत कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछे जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी पूछा जाता है। ठीक है, आई होप की बात समझ में आई होगी, नहीं भी आ रही है तो 2022 का जो नोटिफिकेशन था पहले वाला, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना, आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल समरी मतलब इसकी ये है कि भाई क्वालिफिकेशन भैया कंप्यूटर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, 18 से 40 साल की आपकी एज होनी चाहिए। यदि आप राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, SC ST OBC में आते हैं, तो आपको वहां के रूल्स के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। सैलरी लगभग 41 42 हजार रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी यदि आप पेपर क्लियर करके इस पोस्ट को पा लेते हैं तो। एग्जाम 2 पेपर होने आपके, 200 मार्क्स के पेपर होने आपको, दोनों पेपर्स क्वालिफाई करना अनिवार्य, 40% मार्क्स लाना अनिवार्य, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इंटरव्यू नहीं होता इसमें। और कंप्यूटर राजस्थान जीके पर इसका पूरा फोकस होता है पेपर का। ठीक है ना,
अब एक मेन चीज मैं बताना आपको भूल गया कि जो 2022 का नोटिफिकेशन था, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं भी आपको फिलहाल तो, कि बीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बीएड की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। एमपी में भी भाई मैंने जब वीडियो बनाया तो बहुत सारे भाई लोग कमेंट करने लगे कि नहीं सर, एमपी टेट तो बीएड के बिना हो नहीं सकता। हो सकता है भाई, राजपत्र में भी दिया है, राजस्थान में जो भर्ती होती है वहां पर भी बीएड अलाउ, मतलब बीएड को नहीं मांगा है, मतलब एलिजिबिलिटी में बीएड को नहीं मांगा है, मतलब बीएड भाई आपको नहीं लगेगा। ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न में चेंज होने की कोई संभावना है कि 2022 के बाद? कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा सिलेबस उन्होंने बना के दे रखा है, सिलेबस तो चेंज होने से रहा भाई इसका। ठीक है, तो ये सब जानकारियां थी। एमपी में कब आ सकती है भर्ती? तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे लोग क्या है कि बहुत नेगेटिव माइंडसेट के मैंने यहाँ पर फेस किए हैं कि भाई बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट लोगों का, नहीं भर्ती तो आती नहीं, ऐसा नहीं होता। मानता हूँ सब चीजें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब एमपीटेट वर्ग 3 आया एमपी में, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं एमपीटेट वर्ग 3 आया तो ये कब आ गया था, यदि आपको पात्रता परीक्षा इसकी पता हो कि कब आ गई थी, तो ये 2024 में आई थी। 2024 में आई थी ये, कब? दिसंबर के पहले आ गई थी, मतलब लगभग मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त में इसकी जो नोटिफिकेशन था पात्रता परीक्षा का आ चुका था। ठीक है, हम ऑफिशियल गैजेट की बात कर रहे हैं, मतलब राजपत्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो राजपत्र हमारा जारी कब हुआ था? दिसंबर 2024 में। ठीक है ना। अब बताओ, जो भर्ती का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका, उसके बाद राजपत्र आ रहा है, तो उसमें कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती कहाँ से इंक्लूड होकर आ जाएगी? है ना, लॉजिकल बात है। और इसका जो मेंस हुआ था वर्ग 3 का, अब चूंकि पात्रता में तो उन्होंने कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती का कोई अनाउंसमेंट किया नहीं था, और मेंस हुआ तो ऑब्वियस बात है भाई, मेंस में भी नहीं लेना था उनको कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को। ऐसे ही वर्ग 2 की जो नोटिफिकेशन थी, ठीक है, वर्ग 2 का भी मैं आपको बताते चलूं, वर्ग 2 का जो पात्रता परीक्षा नोटिफिकेशन था वो कब आया था भाई? 2023 में आ गया था। ठीक है, बल्कि 2022 के दिसंबर में शायद आ चुका था, 2023 में इसका पेपर हुआ था। 2022-23 में हुई, 2024 में हुई, दिसंबर 2024 में राजपत्र आता है जिसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का, या कंप्यूटर शिक्षक के हम जो पद कहें उनको सृजित करने का वहां पर दिया गया था। कितने पद थे? बेसिक मतलब प्राइमरी में कितने, मिडिल में कितने, ये भी वहां पर बता रखा है। वो पुराने वाली वीडियोस मेरे यदि आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब कितनी संभावना है आपको पता होगा, जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की पात्रता परीक्षाएं होनी है। ठीक है, वर्ग 2 एंड वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा यहाँ पर होनी है। तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि भाई जो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे जुलाई अगस्त में, तो वहां पर कंप्यूटर शिक्षक का पद भी आपको वहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, 99% चांसेस हैं। तो यदि आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हो इसकी, तैयारी में लग जाओ, राजस्थान का एग्जाम दे लेना। एमपी में आ गई भाई तो एमपी का एग्जाम भी दे लेना। क्या है कि यदि आप पहले से प्रिपरेशन करके चलोगे तो आप क्या है, बहुत आगे हो जाओगे उन बच्चों से जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, बाकी इस पर मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करने की सोच रहा हूं अभी फिलहाल। यदि आप लोगों का रिटेंशन अच्छा बना रहता है और आप लोगों का जो फीडबैक है अच्छा आता है, तो हम टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने पर भी विचार कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं चीजें। टेलीग्राम चैनल है मेरा टीटी विश्वांस, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा आपको। बाकी कमेंट बॉक्स में मैं लिंक इसकी पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।